भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ द्वारा बुधवार को स्थानीय भाजपा कार्यालय पर जीएसटी बचत उत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में ढोल ताशों पुष्प वर्षा व भारत माता की जय घोष के साथ स्वागत करते हुए उन्हें मंच तक लाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकात्म मानववाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वह आमजन की तकलीफों को भली भांति समझते हैं, उसी आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में जब पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, भारत में जीएसटी रिफॉर्म के पश्चात महंगाई दर में भारी गिरावट आई है और देशवासियों में खुशी की लहर है। अब रिफॉर्म देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम कदम साबित होगी। विधायक अविनेश महर्षि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से आमजन के छोटे छोटे सपनों को पंख लगे। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा शिविरों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को सहूलियत मिल रही है। भाजपा संगठन द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों से समाज में नई चेतना आई है। हम सबको इस दिवाली प्रधानमंत्री के आह्वान अनुसार भारत में निर्मित उत्पादों का उपयोग करना है ताकि भारत आर्थिक शक्ति बन सके। महर्षि ने प्रदेश अध्यक्ष व विधानसभा के सभी कार्यकर्ता का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साधुवाद भी दिया। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रतनगढ़ शहर की सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, सरपंच संघ, ग्रामीण अंचल की भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपहारों के साथ भव्य अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। विधानसभा के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा 51 किलो की माला के साथ प्रदेश अध्यक्ष का विशिष्ट सम्मान किया गया। कार्यक्रम को मंचस्थ रहे विश्वकर्मा कौशल, रामगोपाल सुतार, वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, संतोष तारणिया, समाज सेवी रूबी महर्षि, हिम्मत सिंह माला सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण पचलंगिया ने किया। इस दौरान रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन जी राठौड़ और भाई साहब श्रीमान अविनेश जी महर्षि, जिला अध्यक्ष श्रीमान बसंत जी। भारत माता की, भारत माता की करें जो नहीं। अरे माला पहनाते तो मंडल की टीम अभिनंदन कर रही है। अगले भगवान जी प्रजापत शहर मंडल अध्यक्ष राजद्य सर मंडल से वो अपनी टीम के साथ आ जाएं। श्रीमान सुशील जी इंदौरिया बोरीसर मंडल अध्यक्ष अपनी टीम के साथ, श्रीमान छोटू सिंह जी राजपुरोहित परसनेव मंडल अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पधारे। मंच के बाईं ओर दाहिनी ओर से चढ़े और बाईं ओर करते जाएं। की ओर से अभिनंदन करने के लिए मंच पे पधारे। मालासर से श्री महावीर सिंह जी सरपंच साहब आए, तमाम लोग मंच पे पधारे। एरिया नरपत सिंह जी राठौड़ और उनकी पूरी टीम, भरत सिंह जी बनवारी जी नॉर्थ से, गुलेरिया से, इस रतनगढ़ की स्वर्णिम यादें इनके चीर स्मृति में। आओ भैया जी, सिंह जी राजा सर स्वर्णकार समाज से, पवन जी तोसावड़ और उनकी पूरी टीम, प्रतिष्ठित श्री विनोद जी डागा और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी टीम, नायक समाज से श्री संपत जी नायक नूच और उनकी लाल जी प्रदेशी, जिन्होंने विष्णु। बस मैं सबकी तरफ से अल्सन से अनिल जी, गैलेक्सी ग्रुप से हरमन जी तामड़ात उनकी टीम, अभिभाषक संघ से जयकांत जी विवान उनकी टीम और अंतिम सिंह जी, सम्मान्य अर्जुन जी और मंच विराजे हुए सारे प्रमुख नेतागण सामने विराजित थे, प्रमुख कार्यकर्ता और माता। तमाम आगंतुकों से आग्रह है कि मां भारती के चित्र के समक्ष भी आ जाए।
जो लोग इंतजार में रात को सोने तक के अपन मंजन करते हैं, तब तक की सारी सामग्री हमारे मोदी जी ने कम रेट में दी है। ये बात इसलिए और हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सब के नेता आदरणीय मदन राठौड़ साहब का इस रतनगढ़ की पावन धरती पर, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में और खड़े होकर के एक बार मदन राठौड़ साहब का जोरदार स्वागत वंदन करिए। ये मन से आए हैं सारे लोग, आदरणीय राठौड़ साहब। अमेरिका के अंदर जामा तलाशी लेने के बाद में भारतीय को प्रवेश, और वो भी देश के प्रधानमंत्री तक को पगड़ी उतार करके तलाशी देने का दंश झेलना पड़ता था। यदि उस दंश को दूर करने का काम किया, यदि प्रत्येक भारतीय को इज्जत देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमेरिका का राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछा करके सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। ये ताकत यदि किसी ने पैदा की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, और ये ताकत यदि किसी ने पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने पैदा की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 में इस भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और उसी दिशा के अंदर काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अपने मन की बात के अंदर कि ये रास्ता, विकसित भारत बनने का रास्ता कहां से निकलेगा, ये आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे। मैं माननीय मदन राठौड़ साहब, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका सबकी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने कल 3 बजे ये कहा कि आपके पास में चाय पीते हुए जाएंगे। आपको हमने नहीं बताया, हमने धृष्टता की। हमने कहा कि यदि कह देंगे सम्मेलन करेंगे तो आप हमें समय नहीं देंगे, क्योंकि सीकर जाना है, आपको जयपुर जाना है। लेकिन मैंने थोड़ी सी चालाकी की, आपको नहीं बताया, सारे लोगों को एक संदेश दिया, और आप देख रहे हैं कि आपके प्रति क्या भावना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या भावना है, उनके यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रति क्या भावना है। पिछले 2 वर्षों के अंदर दोनों के नेतृत्व में ये राजस्थान, जो लोगों के दिलों के अंदर बहुत तकलीफ हो गई थी, पेपर लीक करने वाले, पेपर चोरी करने वाले लोगों के परिवार बर्बाद हो गए थे, आपने जो कहा वो करके दिखाया। और रतनगढ़ के लोगों की तरफ से तो हम ये कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तमाम वरिष्ठ टीम बैठी है, आप सब लोगों की तरफ से, आप सब, ये सारी टीम बैठी है, ये टीम पूरा आपको विश्वास दिलाती है कि रतनगढ़ के अंदर आप जो आदेश देंगे, आपके आदेश की पालना के लिए ये कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा करके इंतजार करता है आपके आदेश का, और उन सब आदेशों की पूर्ति करेगा। यही बात कहते हुए आपका किन शब्दों के अंदर धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं, आपने कार्यकर्ता के इस आतिथ्य स्वीकार किया और आपने यहां पर आने का मेहरबानी की। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत जी, प्रदेश मंत्री वासुदेव जी चावला, हमारे लाडले नेता अविनेश महर्षि और आदरणीय रुबी महर्षि जी, हमारे जिला प्रमुख महोदया और रामगोपाल जी, और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, बहनों,
ये बात तो बिल्कुल सही है कि महर्षि जी ने मुझे कहा कि केवल चाय पीना 30 मिनट से 31 मिनट नहीं लूंगा, लेकिन आप सबका प्यार जिसमें ये भी समय भूल गए और मैं भी समय भूल गया, कब 30 मिनट निकल गए पता ही नहीं। ये तो बसंत जी ने जब घड़ी दिखाई कि आपको सीकर पहुंचना है और वो समय यही हो गया है, तो अब आपका प्यार इतना अधिक था और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे शॉर्ट नोटिस पर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अविनेश महर्षि जी का प्यार, इनका आप सबके साथ तालमेल, मिलनसारिता, ये सब दिखाती है कि चंद मिनटों की सूचना पर ही इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधार गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अविनेश जी का भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतने बड़े हमारे संगठन के इस स्वरूप को दिखाने का, इनके दर्शन करने का मुझे अवसर दिया। आपका प्यार बहुत अधिक है और मैं तो इस प्यार का बदला तो शायद चुका पाऊँ कि नहीं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, जैसे कहते हैं ना छोटी काशी है, तो छोटी काशी से ही इसके सभी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतनी ताकत दे कि इनका कुछ ब्याज चुका सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे जो कार्यक्रम बताया गया और जिस प्रकार के आपने यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए हैं, ये आपकी जागरूकता दिखाती है कि समाज कितना जागरूक है कि देश, दुनिया और राजस्थान में क्या क्या हो रहा है उसे आप पूरी तरह से जानकार हैं। छोटी सी गलती तो हुई है आपसे, अब गलती तो हो गई, लेकिन उस गलती का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा कल्पना है कभी आपको? आपने कहा कि दुनिया में भारत का परचम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और ऊंचा उठाया है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और आप कल्पना करो कि जब देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उससे पहले के भारत को देखो, अखबार भी पढ़ते होंगे आप लोग, टीवी भी देखते होंगे आप लोग, नित्य प्रति कोई न कोई घोटाला अखबार में आता ही था। कभी पनडुब्बी घोटाला आता था, कभी चारा घोटाला आता था, कभी बोफोर्स घोटाला आता था, कभी जीप घोटाला आता था। घोटाले ही घोटाले पढ़ने को सुनने को मिलते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय मोदी जी, इसके बाद कोई घोटाले की खबरें आती ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। और मैं सोचता हूं कि जो 15 साल 14 साल का बच्चा होगा, 13 साल का, उसको तो शायद पता ही नहीं होगा कि पहले का देश क्या था। लेकिन आप में से अधिकांश लोग ये बात जानते हैं कि पहले जब घोटाला सुनते थे तो हमको भी दर्द होता था, सभी को दर्द होता था। लेकिन उसके बाद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दुनिया के जिस किसी भी देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उस देश के सर्वोच्च नेता, राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब तो आप सबको गर्व होता होगा। कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण छूने की कोशिश करता है तब आपको तो गर्व होता ही होगा। जब उस देश की जनता मोदी 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 के नारे लगाती है तब आपका सीना भी 56 इंच से अधिक हो गया होता। लेकिन पहले क्या होता था? देखिए, ये परिवर्तन लाए हैं हमारे देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो एक सामान्य परिवार से निकल के आए थे। उनके पिताजी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने का काम करते थे और मोदी जी भी स्कूल से आकर के वो चाय का वो लेकर के केटली और वो क्या बोलते हैं 5-6 उसमें कप होते हैं, वो लेकर के जाया करते थे।
इतने सामान्य परिवार से जो व्यक्ति निकल करके आया है, अपनी राष्ट्रभक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, सेवा भावना और संकल्प के आधार पर आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो अपने उस गरीब सामान्य परिवार का कितना तक संघर्ष है, उस परिवार को कितनी तकलीफें देखनी पड़ती है, उसको वो भूले नहीं। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि एकात्म मानववाद, एक आत्म मानववाद, जैसा मुझे गर्मी लगती है तो आपको भी लगती होगी, मुझे ठंडक लगती है तो आपको भी लगती होगी, मुझे एसी चाहिए तो आपको भी चाहिए, मुझे मकान चाहिए तो आपको भी चाहिए, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मकान चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए तो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए, जो सुविधा मुझे चाहिए वो अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। यही है एकात्म मानववाद। और उसी लाइन पर चल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक को मकान मिलेगा, प्रत्येक को बिजली मिलेगी, प्रत्येक को खाद्य सामग्री मिलेगी, प्रत्येक को वो सब सुविधाएं मिलेगी जो मुझे चाहिए। इस प्रकार का भाव लेकर के, और वो प्रत्येक योजना इसी प्रकार की बना रहे हैं। प्रत्येक योजना ऐसी बन रही है कि जिससे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, आम आदमी को मजबूत किया जा सके। उनकी प्रत्येक योजना में ये सब अंतिम छोर का व्यक्ति वो ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। पहले टैक्स कितने लगते थे व्यापारियों को पता है, आज व्यापारियों ने बहुत जोरदार स्वागत किया हमारा। 36 प्रकार के टैक्स थे और कोई भी एक इंस्पेक्टर आता था तो उसका सम्मान जितना एक प्रदेश अध्यक्ष का नहीं होता ना, उससे अधिक उसे इंस्पेक्टर का करते थे। उसकी तरफ पंखा मोड़ते थे, उसको अच्छी गादी पे बिठाते थे, उसके लिए ठंडा भी मंगाते थे, उसकी आव भगत भी करते थे और दक्षिणा भी देना पड़ता था। और एक आध 36 में से चूक जाते थे तो पेनल्टी सहित आता था फिर, और वो सब भरना पड़ता था। मोदी जी ने वो सारे टैक्स समाप्त कर दिए और एक जीएसटी लगा दिया। और उसमें भी जब 3 गुना लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया, आय बढ़ने लगी, उस आय को भी जनता में बांट दिया। ठीक कह रहे थे बसंत जी कि सवेरे उठने से लेकर आप टूथपेस्ट लेते हो वहां उसको सस्ता किया, कॉस्मेटिक आइटम चाहिए बहनों को वो सस्ता किया, घर में रसोई में सामग्री चाहिए वो सस्ती करी, आपके कपड़े सस्ते किए, जूते सस्ते किए, पेन कलम किताब बक्सा वो सब सस्ता किया, साइकिल मोटरसाइकिल कार वो सब सस्ती की। जो आम आदमी को जरूरत होती है वो सब सस्ता करके, और जो कुछ भी आय हुई है वो जनता में बांटने का काम किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महंगाई दर थी 9.8, दुनिया में तो बढ़ी है, हिंदुस्तान में घटी है। 22 तारीख से पहले थी 2.1, और अभी जीएसटी घटने के बाद महंगाई की दर हो गई है 1%। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका में महंगाई डबल हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में महंगाई घटती जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है। अब आपने जो गलती की मैं उसका थोड़ा सा याद दिला दूं। देखिए मोदी जी ने दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाई, सबने कहा, अविनेश जी ने भी कहा, संचालक जी ने भी कहा, बसंत जी ने भी कहा, सबने कहा, आप सब जानते हो। भाई आप यदि एक सीट और जोड़ के देते तो मोदी जी की आवाज में दम कितना होता है, कल्पना करो। और आप यहाँ से एक सीट और जिता करके भेजते तो भजनलाल जी की आवाज में कितना दम होता और आपका कितना गर्व होता। ये गलती आपने कर दी, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जो कोई भी निर्णय करो सोच समझ करके करो। अरे भाई जब पहले घोटाले होते थे वो पैसा किसका था, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना। मैं बताता हूं, वो पैसा आपका था। आपने कपड़े खरीदे, दुकानदार को पूरा पैसा दिया, उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो सरकारी खजाने में गया। आपने चश्मा खरीदा, पूरा पैसा दुकानदार ने लिया,
उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो सरकारी खजाने में गया। आपने चप्पल खरीदी, आपने साड़ी खरीदी, पेन खरीदा, घड़ी खरीदी, जूते खरीदे, जो कुछ भी खरीदा उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो दुकानदार ने आपसे वसूल लिया और वो उस दुकानदार ने सरकारी खजाने में जमा कराया। आपने कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, कोई भी मशीनरी खरीदी, दुकानदार को पूरा पैसा दिया, किसान ने पैसा दिया, मजदूर ने पैसा दिया, आम आदमी ने पैसा दिया, क्योंकि मुफ्त में तो मिलता नहीं है, दुकानदार से खरीदना पड़ता है। उसमें टैक्स का पैसा शामिल था जो सरकारी खजाने में दुकानदार ने जमा कराया और उसमें से पनडुब्बी घोटाला हो गया, उसमें से चारा घोटाला हो गया, उसमें से बोफोर्स घोटाला हो गया। वो जब घोटाले होते थे तो पैसा आपका था ना भाई। और एक 10 रुपया कम होता है तो टिकट देने वाला टिकट देता है क्या आपको? जब नहीं देता, 5 रुपया नीचे गिर जाता है तो उठाते हो, और करोड़ों का घोटाला हो गया और आपने बर्दाश्त किया, भूल गए। एक सुशील कुमार शिंदे था, महर्षि जी, महाराष्ट्र का पहले मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, उसने कहा ये घोटाले चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है। हाँ, तो चुनाव आवे तो इसकी पैरों में अपनी पगड़ी रख देना, ये तो आशीर्वाद दे देगी। देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए ना। अरे आपके पैसे को लूटा, वो आपके बीच में वोट मांगने आए तो उसके कान नहीं मरोड़ने चाहिए क्या? मरोड़ना चाहिए ना। अभी जो काम करे, जो सेवा करे, उसको शाबाशी दो, और जो चोरी करे, जो धोखा करे, और उसको भी शाबाशी दे दोगे तो क्या होगा पता है? काम करने वाला भी कहेगा यार मैं क्यों करूं, मैं क्यों गर्मी में घूमूं, मैं क्यों दिन रात इनकी हाजिरी में खड़ा रहूं, सेवा करूं, इनके सुख दुख में भागीदार बनूं। मैं भी चुनाव आएंगे अपने पगड़ी इनके पैरों में रख दूंगा या 10 रुपए का पाउच पिला दूंगा, मुझे तो वोट मिल जाएंगे, सरकार हाथ में आ जाएगी। तो काम करने वाला भी लापरवाह हो जाएगा। तो कंपटीशन किस में कराना चाहिए? मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूं कि उससे ज्यादा सेवा मैं करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा सेवा करे। तो अधिक सेवा कौन करे उसको आशीर्वाद दो, और जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ो। मरोड़ोगे क्या? मरोड़ोगे? अब कांग्रेस ही आएगा तो हिसाब पूछोगे कि मेरे पैसे मैंने कमा करके दुकानदार को दिया टैक्स का, वो टैक्स सरकारी खजाने में गया, उसको तुम्हारे नेताओं ने लूटा, तुम किस मुंह से वोट मांगने आए हो भाई? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। तो आप सब ये तय कर लो, जो सेवा करे उसको शाबाशी दो, और जो सेवा नहीं करे उसके कान मरोड़ो। तब जाके उसके अकल भी ठिकाने आएगी और वो भी सेवा करेगा। तब जाके सेवा में कंपटीशन होगा कि अधिक सेवा कौन करे, तब तो जनता का भला ही भला है। करोगे ना? और केवल आप ही मत करना, अपने रिश्तेदार को भी समझा देना, अपने भाई दोस्त को भी समझा देना। अरे भाई वो बुलावा पैदा करते हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं। अभी कर रहे हैं ना वोट चोरी करते हैं ना। अच्छा एक बात पूछो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पत्रकार भी है और जागरूक नागरिक भी है। सोनिया गांधी जी 1980 में वोटर लिस्ट में नाम लिखवा दिया, 1980 में। और हिंदुस्तान की नागरिक कब बनी? 1983 में। वोट चोरी किसने की? सोनिया गांधी ने की कि नहीं? 80 में तो वोटर लिस्ट में नाम लिखवा दिया और भारत की नागरिक बनी 1983 में। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वोट चोरी से हराया किसने? कांग्रेस ने। तो ये बात क्यों नहीं पूछते हो आप? अभी वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी जो 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उनको पता नहीं है क्या कि कोई भी लड़का 18 वर्ष को हो जाता है, उसका नाम जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं। और कोई इस दुनिया से चला गया, उसका नाम कटता है। जब ये परंपरा है और शुरुआत से ही चल रही है,
कांग्रेस ने रोहिंग्याओं के नाम लिखवा दिए। तो क्या रोहिंग्या को यह अधिकार है कि हिंदुस्तान का शासक कौन बने? बाहर के व्यक्ति को जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, उसका नाम यदि बिहार में लिखवा दिया, उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। उसको वो वोट चोरी बोलता है। अरे भाई, यदि हमको वोट चोरी करना होता तो ममता बनर्जी को जीतने देते क्या? अशोक गहलोत को जीतने देते क्या? सचिन पायलट को जीतने देते क्या? गोविंद डोटासरा को जीतने देते क्या? राहुल गांधी या प्रियंका को जीतने देते क्या? नहीं जीतने देते। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, वो अपमान करते हैं, वो इसको वोट चोरी बोलते हैं। अब आए आपके बीच में तो सवाल करना। देखो भाई, सीधी बात बताता हूं, सवाल नहीं करोगे ना, चुपचाप रहोगे तो वो भ्रम फैलाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं। ये खिड़की खुली हुई है और आप यहां बैठे हो आराम से, और बाहर कोई गुंडा किसी रास्ते चलती बच्ची को छेड़ता है और आप अपनी खिड़की बंद कर देते हो, मकान की खिड़की बंद कर देते हो। ये कायरता नहीं है क्या? कायरता है ना? कायरता है। तो यदि कोई भ्रम फैला करके राज छीनने की कोशिश करता है और आप चुपचाप बैठे रहते हो, तो ये कायरता नहीं तो क्या है? कायरता है ना? अरे वो गुंडा किसी बच्ची को छेड़ रहा है तो कूद पड़ो, हंकार तो करो, चिल्लाओ तो सही। वो गुंडे के हौसले पस्त हो जाएंगे और पड़ोसी भी आपकी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देगा, आ जाएगा। और यदि आपने नहीं चिल्लाया और सीधे हो, भले हो, इसलिए खिड़की बंद कर देते हो, तो पड़ोसी की भी हिम्मत नहीं होगी, आपकी बहन बेटी भी जाएगी तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए ऐसे चोरों से सावधान रहो। चिल्लाना चाहिए, पूछना चाहिए, हिसाब लगाओ, बताइए कहां गया हमारा पैसा। अब तो घोटाले नहीं हो रहे, अब तो पूरा पैसा जनता को दिया जा रहा है। चाहे जीएसटी रिफॉर्म्स पे दे दो, चाहे किसी भी महंगाई कम करके दे दो, चाहे विकास करके दे दो, दे रहे हैं ना। और पहले वालों ने क्यों नहीं किया? हिसाब तो पूछना ही चाहिए। नहीं पूछोगे तो उन लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। और दूसरा भी पड़ोसी देखेगा, यार वो भी नहीं बोला, महर्षि जी नहीं बोले तो रूबिया जी क्यों बोलेगी? इसलिए पूछना, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जागरूक नागरिक हो। अच्छे आपने काम किया, शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो। मैं सोचता हूं कि बहुत जागरूक नागरिक है यहाँ का। तो अब मैं सोचता हूं, देखिए ये मोदी जी है, इस बार यदि भूल कर दी ना तो नया नरेंद्र मोदी पैदा करने में 1000 साल लगेंगे, याद रखना। ये विलक्षण व्यक्ति है, ये देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। और कहा है आपको, नेक्स्ट जनरेशन मजबूत होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। इसलिए बोला है वोकल फॉर लोकल। हमने कहा है स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कि ऐसी वस्तुएं तैयार करो जो विकल्प बनकर के हमारे आम नागरिकों के जीवन में उपयोग में आ सके। और हम सब भी वही चीज खरीदें जो हिंदुस्तान के उद्यमियों ने तैयार की है, पैदा की है। तो राजस्व भी हिंदुस्तान में रहेगा, धन भी हिंदुस्तान में रहेगा, जो आपके और इलाके के विकास के लिए लगने वाला है। बाहर नहीं जाएगा पैसा। तब कोई अमेरिका या कोई भी हमको आंख उठा करके और बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तलवे चाटने को सब मजबूर हो जाएंगे। आप सब मजबूत रहिए, यही प्रार्थना करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सारे लोग भोजन प्रसादी लेके जाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सब लोगों को।